Hello students, myself Seema Vyas, Assistant Professor Government MS College बीकानेर। आज जो हम टॉपिक लेंगे फिजियोलॉजी का वो है एंजाइम। एंजाइम से पहले हमने फोटोसिंथेसिस कर लिया और हमने ऑस्मोसिस वगैरह कर लिया, ट्रांसपिरेशन कर लिया, आपने रेस्पिरेशन पढ़ा होगा। तो देखिए वहाँ पे जितनी भी फिजियोलॉजिकल रिएक्शन है उनमें एंजाइम इम्पॉर्टेंट होते हैं, चाहे क्रेब साइकिल है, चाहे लाइट रिएक्शन है, चाहे डार्क रिएक्शन है, चाहे ईटीएस है। बहुत सारी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस, प्रोटीन सिंथेसिस, फैट सिंथेसिस, कार्बोहाइड्रेट सिंथेसिस, इंटर कन्वर्जन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, सभी फिजियोलॉजिकल प्रोसेस में एंजाइम का इम्पॉर्टेंट रोल होता है। तो आज हम एंजाइम्स के बारे में पढ़ेंगे। तो देखिए इस टॉपिक को हम किस किस कंटेंट में लेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल general characters of enzymes, then chemistry, then classification, then mechanism of action, then inhibition इन टॉपिक में लेंगे। एक्चुअली एक्टिवेशन, स्पेसिफिसिटी इसी के अंदर इंक्लूड है, एंजाइम काइनेटिक्स इसी के अंदर इंक्लूड है। तो ये टॉपिक्स हैं जिनके अंदर हम एंजाइम्स को पढ़ेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल ले लेते हैं इंट्रोडक्शन। तो व्हाट इज एन एंजाइम? आपने केमिस्ट्री में कैटलिस्ट पढ़े होंगे, हिंदी में कहते हैं उत्प्रेरक। ऐसे कोई भी कंपाउंड जो किसी केमिकल रिएक्शन या रिएक्शन को क्या करता है, प्रेरित करता है, इसलिए उसे क्या कहते हैं, उत्प्रेरक, यानी कि जो प्रेरणा देता है। तो एंजाइम्स भी उत्प्रेरक की तरह यानी कैटलिस्ट की तरह ही कार्य करते हैं, बस एंजाइम जो है वो बायोलॉजिकल रिएक्शन को करते हैं, जबकि जो सामान्य उत्प्रेरक है वो किसको करते हैं, सामान्य केमिकल रिएक्शन को करते हैं। उनका बायोलॉजिकल होना जरूरी नहीं है। तो एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट, यानी कि जैव उत्प्रेरक हैं। क्यों? क्योंकि ये जैविक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं। ये क्या करते हैं, कोई भी जैविक रिएक्शन है उसकी रेट ऑफ रिएक्शन यानी उसकी स्पीड को बढ़ा देते हैं बिना उसके एंड प्रोडक्ट और इनिशियल प्रोडक्ट पर कोई प्रभाव डाले हुए, यानी ये प्रारंभिक और अंतिम उत्पाद पर किसी प्रकार का प्रभाव नहीं डालते हैं, लेकिन उसकी जो रिएक्शन है उसकी स्पीड बढ़ा देते हैं। तो इस प्रकार एंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट। फिर देखिए जनरली जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रोटीन होते हैं, ये इसके नेचर में भी आएगा। एंजाइम्स जो है वो प्रोटीन के बने हुए हैं, बहुत कम एंजाइम्स होते हैं एक्सेप्शन जो कि प्रोटीन के नहीं होते, जैसे कि राइबोजाइम्स। राइबोजाइम्स एक्चुअली वो एंजाइम है जो आरएनए सीधा प्रोटीन एंजाइम की तरह कार्य करने लग जाए, जबकि जनरली क्या होता है, डीएनए से आरएनए बनता है, आरएनए से प्रोटीन बनता है, वो प्रोटीन एंजाइम की तरह कार्य करता है। लेकिन कुछ स्पेशल कंडीशंस में सीधे ही आरएनए एंजाइम्स की तरह कार्य करने लग जाते हैं, तो उसे कहते हैं राइबोजाइम्स। यानी राइबोजाइम्स आर नॉट प्रोटीन, दीज आर प्योरली आरएनए, देन दिस इज एक्सेप्शन ऑफ प्रोटीन केमिकल नेचर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स, यानी कि एंजाइम्स के क्या लक्षण हैं, क्या कैरेक्टर्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जैसा मैंने आपको बताया कि ये किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं। Then enzymes speed up the reaction by lowering the activation energy। ये कैसे बढ़ाते हैं, ये एक्टिवेशन एनर्जी, हिंदी में कहते हैं सक्रियण ऊर्जा। हर रिएक्शन की एक एक्टिवेशन एनर्जी होती है, ये हम आगे और डिटेल में लेंगे। तो अभी आप ध्यान रखिए उस एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, तो जिससे क्या होता है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ जाती है। सेकेंड, जैसा मैंने अभी आपको बताया कि एंजाइम जो है वो इनिशियल और अंतिम प्रोडक्ट को प्रभावित नहीं करती है। देयर प्रेजेंस डज नॉट अफेक्ट द नेचर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एंड प्रोडक्ट, यानी कि ये उत्पाद को किसी प्रकार से उसका स्ट्रक्चर प्रभावित नहीं करती, बस रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ाती है। देयर आर हाईली स्पेसिफिक इन देयर नेचर, देयर एक्शन दिस दैट इज ईच एंजाइम कैन कैटालाइज वन काइंड ऑफ सबस्ट्रेट कॉल्ड एज सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है। एंजाइम जो है वो सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होते हैं। उससे क्या मतलब है, उससे ये मतलब है कि पर्टिकुलर एंजाइम पर्टिकुलर सबस्ट्रेट कहते हैं उस मॉलिक्यूल को जिस पर एंजाइम काम करता है। जैसे मान लीजिए ग्लूकोज है, उस पर ग्लूकोकाइनेज एंजाइम काम कर रहा है, तो ग्लूकोज वहाँ पे सबस्ट्रेट है। तो कोई भी पर्टिकुलर एंजाइम
एक पर्टिकुलर पदार्थ पर ही कार्य करता है, यानी एक पर्टिकुलर सबस्ट्रेट पर ही कार्य करता है, वो दूसरे सबस्ट्रेट पर कार्य नहीं करता है, इसलिए वो क्या है, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक है, इसलिए उसे कहते हैं सबस्ट्रेट स्पेसिफिसिटी। ये बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। यानी कि आपको कोई एक स्पेशल रिएक्शन करवानी है तो स्पेशल एंजाइम ही डालना पड़ेगा। फिर देखिए एक इम्पॉर्टेंट चीज़ और है, यहाँ पे नहीं लिखा हुआ है, जितने भी एंजाइम हैं वो ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं होते। क्या मतलब हुआ इसका, सबस्ट्रेट स्पेसिफिक तो है, यानी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि ग्लूकोकाइनेज ग्लूकोज पर ही कार्य करेगा, लेकिन ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि वो जो ग्लूकोकाइनेज है वो अमीबा में भी वही काम करेगा, वो फिश में भी वही काम करेगा, वो बर्ड्स में भी वही काम करेगा, वो रेप्टाइल्स में भी वही काम करेगा, वो प्लांट्स में भी वही काम करेगा जो वो आपके और हमारे अंदर करेगा। यानी उसको ये मतलब नहीं है कि मैं अपनी रिएक्शन किस ऑर्गेनिज्म किस जीव में करवा रहा हूँ, उसको तो बस ये मतलब है कि मेरा प्रोडक्ट मेरा सबस्ट्रेट है कि नहीं है। तो एंजाइम्स आर सबस्ट्रेट स्पेसिफिक बट नॉट ऑर्गेनिज्म स्पेसिफिक। देन स्मॉल अमाउंट ऑफ एंजाइम कैन एक्सेलरेट केमिकल रिएक्शन। ये भी इंपॉर्टेंट है कि एंजाइम की बहुत कम मात्रा की ही आवश्यकता होती है, ऐसा नहीं है कि आपको भर भर के एंजाइम चाहिए, ऐसा नहीं है। Then enzymes are sensitive to change in pH, temperature and substrate concentration. तो देखिए एंजाइम जो है पर्टिकुलर कोई एंजाइम पर्टिकुलर पीएच पर ही कार्य करता है। कुछ एसिडिक पीएच पर करते हैं यानी 7 से कम, कुछ क्षारीय यानी बेसिक यानी 7 से ज़्यादा पर, कुछ न्यूट्रल के आसपास काम करते हैं। तो यदि आपने पीएच चेंज कर दी तो उस एंजाइम की एक्टिविटी प्रभावित हो जाती है। जैसे कोई एंजाइम यदि एसिडिक पीएच पर कार्य कर रहा है और आपने उसे बेसिक में चेंज कर दिया या आपने उसमें कुछ भी चेंज कर दिया तो वो जो एंजाइम है उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। इसे कहते हैं पीएच सेंसिटिव। पीएच चेंज कर दिया तो ये गड़बड़ हो जाएगा। इसी प्रकार ये टेम्परेचर तापमान के प्रति भी संवेदी होते हैं। इसी प्रकार सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन हम आगे लास्ट में लेंगे कि कैसे ये कारक पीएच, टेम्परेचर, सबस्ट्रेट एंजाइम को प्रभावित करते हैं। देन टर्न ओवर नंबर सिंपली कहा जाता है TON। व्हाट इज़ द TON और टर्न ओवर नंबर? जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं जिनमें ये ABCD वाले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं यानी मल्टीपल चॉइस वाले, उसमें आपको सीधा TON लिखा हुआ मिलेगा। तो व्हाट इज़ द TON? TON इज डिफाइंड एज द नंबर ऑफ सबस्ट्रेट मॉलिक्यूल ट्रांसफॉर्म्ड पर मिनट बाई 1 एंजाइम मॉलिक्यूल। यानी कि एंजाइम के एक अणु के द्वारा प्रति मिनट सबस्ट्रेट के कितने अणु प्रोडक्ट में बदले गए हैं, वो उस एंजाइम का TON टर्न ओवर नंबर। नाम से ही पता चल रहा है कि क्या होता है। कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है। कैटेलेज एक एंजाइम है जिसका टर्न ओवर सबसे ज़्यादा, एंजाइम सबसे ज़्यादा जो TON है उसमें उसका नाम आता है कैटेलेज, और पेरोक्सिडेज इनका नाम सबसे हाई TON वाले एंजाइम्स में आता है। इसका TON होता है 6 × 10⁻⁶ पर मिनट। यानी कि ये प्रति मिनट इस एंजाइम का एक अणु इतने अपने सबस्ट्रेट के अणुओं को प्रोडक्ट में बदल देता है। नेक्स्ट, एंजाइम्स आर प्रोटीन इन नेचर। अभी जैसे अपन ने बात की रही थी, ऑल एंजाइम्स आर बेसिकली प्रोटीन एक्सेप्शन राइबोजाइम्स, जैसा हमने बात करी थी। फिर इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 35,000 से 4,83,000 के आसपास। इसके इस रेंज के बीच में इनका टेम्परेचर जो है, ये मॉलिक्यूलर वेट जो है वो वेरी करता है। मॉलिक्यूलर वेट इतना ज़्यादा है इसलिए इनको मैक्रोमॉलिक्यूल्स के अंदर इंक्लूड किया जाता है। दो प्रकार के जितने भी हमारे अंदर मॉलिक्यूल्स हैं सेल के अंदर, उनको दो में बांटा गया है, माइक्रोमॉलिक्यूल्स और मैक्रोमॉलिक्यूल्स। तो प्रोटीनेशियस नेचर, हाई मॉलिक्यूलर वेट के कारण एंजाइम्स को मैक्रोमॉलिक्यूल्स में क्लासीफाई या इंक्लूड किया गया है। देन कॉलॉइडल इन नेचर, एंजाइम्स आर कॉलॉइडल इन नेचर। कॉलॉइड का जो गुण होता है वो सारे एंजाइम्स के गुण होते हैं, ठीक है। देन हीट सेंसिटिव, हीट सेंसिटिव कह दो चाहे टेम्परेचर सेंसिटिव कह दो, एक ही बात है। तो देखिए यहाँ पे ऑप्टिमम टेम्परेचर 25 to 30 डिग्री सेंटीग्रेड, ये जो तापमान है ये ऑप्टिमम है। अधिकांश एंजाइम इसी पीएच पर कार्य करते हैं क्योंकि एंजाइम क्या है, प्रोटीन। प्रोटीन को आप जब बहुत कम तापमान पर लेकर जाते हो तो वो बहुत कम तापमान में इनएक्टिव हो जाते हैं। तो वो इनएक्टिव हो जाएंगे तो अपनी एक्टिविटी प्रॉपर कर नहीं पाएंगे। और ये आप बहुत ज़्यादा टेम्परेचर पर लेके चले गए 50-60 के आसपास, तो प्रोटीन के जो बॉन्ड हैं वो टूट जाते हैं, उसे कहते हैं डीनेचर होना। तो जब एक बार
एक बार जब डीनेचर हो गए तो वो वापस रीनेचर नहीं होते। तो आपने बहुत कम तापमान कर दिया और बहुत अधिक तापमान कर दिया तो दोनों ही केस में मामला गड़बड़ हो जाता है। बहुत कम तापमान पर जो शब्द हम यूज़ लिखते हैं वो है इनएक्टिव, जबकि बहुत ज़्यादा तापमान पर हम जो शब्द यूज़ करते हैं वो डीनेचर। ये दोनों शब्द बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के आस्पेक्ट से, कई बार पूछा जाता है। जबकि बच्चे स्टूडेंट्स क्या समझ लेते हैं, हाई और लो दोनों पर इनएक्टिव या दोनों पर डीनेचर। नहीं, इनएक्टिव होना अलग चीज़ है, इनएक्टिव हुई हुई चीज़ वापस एक्टिव हो सकती है, लेकिन डीनेचर हुई हुई चीज़ वापस रीनेचर नहीं हो सकती। और जैसा हमने बात करी थी कि पीएच सेंसिटिव है, कुछ एसिडिक पीएच पर कार्य करते हैं, कुछ बेसिक पीएच पर कार्य करते हैं। नेक्स्ट देखिए, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स इन प्लांट्स। हम लोग प्लांट्स में पढ़ रहे हैं, तो जितने भी प्लांट हैं उसमें एंजाइम को वितरण यानी डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दो भागों में बांटा गया है, एक्सो एंजाइम्स एंड एंडो एंजाइम्स। एक्सो नाम से पता चल रहा है बाहर, एंजाइम्स यानी कि एंजाइम्स, एंडो यानी अंदर की तरफ एंजाइम्स। ये जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो सेल में इनकी प्रेजेंस या डिस्ट्रीब्यूशन के आधार पर दिया गया है। यानी ऐसे एंजाइम जो कोशिका के बाहर आके कार्य करते हैं, यानी दो कोशिकाओं के बीच में या कोशिका से बाहर आके कार्य कर रहे हैं, उन्हें कहते हैं एक्सो एंजाइम्स। जैसे देखिए, पहला लिख रखा है सीरियल्स के स्कूटेलम में अल्फा अमाइलेज एंजाइम मिलता है, दिस इज 1। ये जो है ये पहला है। सीरियल्स यानी कि अनाज, जैसे गेहूँ है, चावल है, बाजरा, जवार, जो इनका जो सीड होता है उसके अंदर जो एक कॉटिलिडॉन होता है उसे कहते हैं स्कूटेलम, यानी कि जो लीफ लाइक एम्ब्रियोनल जो लीफ होती है उसे कहते हैं स्कूटेलम, बीज पत्र। इसके अंदर बीज पत्र के अंदर फूड स्टोर रहता है और उसके साथ में रहता है उस गेहूं का या चावल का एम्ब्रियो। जिस समय उस एम्ब्रियो को जर्मिनेट होना है या उसको भोजन चाहिए तो इस स्कूटेलम में संचित भोजन इस अल्फा एमाइलेज की सहायता से घोल दिया जाता है, फिर उस एम्ब्रियो को घुला हुआ भोजन मिलता है। तो ये जो अल्फा अमाइलेज एंजाइम है ये कोशिका से बाहर आके कार्य करता है, ना कि कोशिका के अंदर। तो ये कोशिका के बाहर है, इसलिए इसे एक्सो एंजाइम कहते हैं। दूसरा देखिए, इंसेक्टिवोरस प्लांट, जैसे कि कीटाहारी पादप। कीटाहारी पादप में ऐसे यूं एक घट सा बना हुआ रहता है, इसके अंदर इंसेक्ट आके गिरता है, ठीक है। अब इस इंसेक्ट को यहाँ पे हमें डाइजेस्ट करना है इस जगह पे, तो यहाँ की जो सेल्स हैं वो क्या करेगी, एंजाइम्स को यहाँ सीक्रेट कर देगी, ताकि ये एंजाइम्स इस इंसेक्ट को क्या कर देंगे, गला देंगे, इस जो कीट है उसको मार देंगे या गला देंगे। तो ये एंजाइम्स कोशिकाओं से बाहर आके कार्य कर रहे हैं, इसलिए इसे कहते हैं एक्सो एंजाइम्स। फिर दूसरा है एंडो एंजाइम्स। नाम से पता चल रहा है ऐसे एंजाइम जो कोशिका के अंदर की तरह कार्य करते हैं, उसे अंदर की तरफ कार्य करते हैं, उसे कहते हैं एंडो एंजाइम्स। अधिकांश एंजाइम एंडो एंजाइम्स हैं, क्योंकि देखिए रेस्पिरेशन की प्रक्रिया कहाँ होती है, माइटोकॉन्ड्रिया और कोशिका द्रव्य में। तो कोशिका के अंदर है माइटोकॉन्ड्रिया और साइटोप्लाज्म दोनों ही। इसी प्रकार फोटोसिंथेसिस की क्रिया कहाँ होती है, फोटोसिंथेसिस की क्रिया होती है क्लोरोप्लास्ट के अंदर। तो क्लोरोप्लास्ट कहाँ है, सेल के अंदर है। इसी प्रकार प्रोटीन सिंथेसिस जो ईआर पे होता है वो ईआर पे हो रहा है, ईआर कहाँ है, सेल के अंदर। तो अधिकांश जो एंजाइम है वो एंडो एंजाइम है, वो कोशिका के अंदर कार्य करते हैं, लेकिन कुछ एंजाइम एक्सो एंजाइम्स है विच डज देयर फंक्शन आउटसाइड ऑफ सेल। तो ये इसके दो एग्जाम्पल हैं, दीज आर कॉल्ड एज एक्सो एंजाइम्स। तो ये हुआ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एंजाइम्स इन प्लांट्स ऑन द बेसिस ऑफ सेल। नेक्स्ट देखिए, इंट्रासेलुलर एक्स्ट्रा सेलुलर के ये एग्जाम्पल हैं जो मैंने आपको बताया। फिर है स्ट्रक्चर ऑफ एंजाइम, दिस इज वन इम्पॉर्टेंट थिंग। एंजाइम की संरचना किस प्रकार की होती है। एंजाइम जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक वे एंजाइम जो खाली प्योर प्रोटीन के बने हुए हैं, दूसरे वे एंजाइम जो प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन दो पार्ट के बने हुए हैं। तो ऐसे एंजाइम जो केवल प्रोटीन के बने हुए हैं उसे कहते हैं सिंपल एंजाइम, दीज आर मेड ऑफ प्योर और ओनली प्रोटीन। दूसरा है कॉन्जुगेटेड एंजाइम्स या इसे कहते हैं होलो एंजाइम्स। इनके अंदर दो पार्ट होते हैं, एक प्रोटीन पार्ट और एक नॉन प्रोटीन पार्ट, ठीक है। प्रोटीन पार्ट को कहा जाता है एपो एंजाइम
एपो एंजाइम जब नॉन प्रोटीन पार्ट से मिल जाता है तो उसे कहते हैं होलो एंजाइम। बहुत सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है व्हाट इज द होलो एंजाइम। द होलो एंजाइम इक्वल्स टू एपो एंजाइम प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट। व्हाट इज द एपो एंजाइम? एपो एंजाइम्स आर प्रोटीनेसेस पार्ट ऑफ कॉन्जुगेटेड एंजाइम। व्हाट इज द कॉन्जुगेटेड एंजाइम? Conjugated enzymes are those enzymes which is made up of both proteinases and non-proteinaceous part। तो ये आप एक आउटलाइन ध्यान में रखिए। नेक्स्ट वीडियो हम लेंगे इसकी डिटेल कि कॉन्जुगेटेड में जो प्रोटीन और नॉन प्रोटीन पार्ट है उनके क्या क्या टाइप है। थैंक यू।